स्टॉक मार्केट में 90% लोग है ना लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि है ना उनको लगता है कि हम है ना कंपनी के प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि कंपनी असल में क्या काम कर रही है और कंपनी में क्या रेवेन्यू है। हम सिर्फ क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं और इसके कारण क्या है कि 90% में लॉस में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते तो आपको कंपनी के पीछे भागना पड़ेगा, जैसे में वॉरेन बफेट ने किया या राकेश झुनझुनवाला जी ने। उनके पीछे जो है ना मास्टरमाइंड है वो है ना उनका फंडामेंटल है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते थे। अगर आप भी असली में जानना चाहते हो कि फंडामेंटल में कब कंपनी है ना ग्रो करेगी, कब गिरेगी, या शॉर्ट टर्म में आप है ना सिर्फ इसलिए भाग रहे हो, तो आपका वो प्रॉफिट नहीं होगा। जो आपने सुना होगा कि किसी ने 2000 लाख के लाखों रुपया बना लिया, ये रियल बात है, लेकिन एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटल जानना पड़ेगा और फंडामेंटल के लिए आपको है ना पूरी कंपनी का क्या क्या है, बैलेंस शीट, आरओसी, सारी चीजें जाननी पड़ेगी। तो इस वीडियो में अगर आप पूरी तरह से ध्यान से देखते हैं, अगर आपको पीछे लिखा हुआ नोट कर लेते हैं, तो आगे चल के जब भी आप कंपनी को जज करिएगा तो आपको याद रहेगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कुछ आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल और टेक्निकल यानी कि दो चीज से आप है ना स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल में क्या होता है कि जैसे आपने एक कंपनी खड़ा किया या किसी की कंपनी को आप देखना चाहते हैं कि ये सच में क्या काम कर रही है। अगर हम भी चाहते हैं कंपनी खड़ा करना, तो कंपनी एक तरह से आप खड़ा ही करते। अगर किसी की कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा, बिना जानकारी के आप लगा रहे हो, तो एक दिन तो आपका भी पैसा लॉस में जाएगा। सेम उसी तरह से आपको बड़े बड़े कंपनी को भी देखना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े कंपनी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं देखने के लिए। कंपनी क्या काम कर रही है ये भी जानना होता है, क्या वैल्यू है, करेंट वैल्यू क्या है, या पहले क्या वैल्यू थी, ये सारी चीजें जाननी पड़ती है। तब आप जाके है ना जो पैसे लगाओगे वो ग्रोथ में जाएगा और कल होके लॉस नहीं करेगा। क्योंकि सभी बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करता है, राइट, बट अगर आप है ना कोई गलत स्टॉक या गलत कंपनी में पैसा लगा के बैठे हुए कि कल होके मेरा पैसा ग्रो करके इतना रिटर्न्स देगा, तो रॉन्ग है। क्योंकि अगर सही से आप फंडामेंटली कंपनी को जज नहीं कर पाते हैं, सही से चेक नहीं कर पाते हैं, तो मेरे साथ जुड़ के आप है ना अपने जो भी डाउट है उसको पूरा कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्स दिया जाएगा, आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि फंडामेंटल में क्या होती है कि कंपनी की असली वैल्यू पता चलती है। असली वैल्यू का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट में है या नहीं है, वो सच में कर्ज में है या नहीं। जैसे आईपीओ आता है, आईपीओ क्यों आती है, दो तरह से आती है, एक कंपनी को ग्रो करने के लिए, एक कर्ज चुकाने के लिए। तो सभी लोग क्या करते हैं, आईपीओ में पैसे लगाते हैं। आईपीओ में पैसे लगाने के बाद 90% आईपीओ आपको सक्सेसफुली होती है, लेकिन 10% में क्या होता है कि वो अपने कंपनी को है ना डेप्ट यानी कर्ज से हटाने के लिए वो आईपीओ लाते हैं। तो क्या लगता है कि वो कर्ज से हटाने के बाद वो ग्रो करेंगे, क्योंकि पैसा ग्रोथ में लगता है तब वो आपको ग्रोथ पैसा होगा। लेकिन अगर वो कर्ज चुका रहे तो वो पैसा वहीं के वहीं रहेगा और कल होके आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो कर्ज में ही ऑलरेडी है, कल होके भी वो कर्ज में ही रह सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म की हाइप मत देखिए, लॉन्ग टर्म में आप देखिए कि कितना आपको ग्रो करना है। इसके लिए आपको है ना सबसे पहली बात बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्या होते हैं कि कंपनी के एसेट और है ना लायबिलिटी के बारे में पता चलता है कि उनके पास कितनी एसेट है, यानी कि कितनी है प्रॉफिटेबल, और कितनी लायबिलिटी यानी कितना कर्ज है। ये आपको कंपेरिजन करने आना चाहिए। और ये आपको है ना, आप जाइएगा गूगल पे सर्च कीजिएगा स्कैनर,
स्कैनर पे सर्च कीजिएगा, जो भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का, चाहे रिलायंस हो जाए, चाहे इन्फोसिस हो जाए, कोई भी कंपनी का आप सर्च करके वहाँ पे स्कैनर पे जाके चेक कर सकते हैं। हर एक चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना है। सिर्फ आपको अगर जजमेंट करने नहीं आ रहा तो आप देखिए कि वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में, यानी प्रॉफिट है तो बढ़ते जा रहा है या घट रहा है, या लायबिलिटी है तो घट रहा है या बढ़ते जा रहा है। लायबिलिटी और प्रॉफिट दोनों घट रहा है या बढ़ रहा है, दोनों कंपैरिजन करना होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ठीक है, बैलेंस शीट आपको दिख गया, लेकिन प्रॉफिट वो कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है पेपर वर्क से। जैसे कि रेवेन्यू, कंपनी कितना कमा रही है, ये जरूरी है, क्योंकि कंपनी कमाएगी तभी आपको भी देगी, वो अपने घर से बिल्कुल भी नहीं देती है। तो कंपनी कितना कमा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। नेट प्रॉफिट यानी कि सारे काट छाट के आपके पास कितना बचा, एक्सपेंस के बाद आपको कितना बचा, यानी कि टैक्स, सारी चीजें जो भी कंपनी में होती है, खर्चे, चाहे लेबर खर्च हो, चाहे दुनिया की एक एक चीज की खर्च के बाद आपके पास प्रॉफिट बच रहा है या आप है ना वहां पे जाके लॉस में चले जा रहे हैं। लॉस के लिए वहां पे माइनस में दिखेगा और प्रॉफिट के लिए सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगर लॉस में है तो वहां पे सिर्फ दिखेगा कि आप है ना लॉस में है, तो माइनस में दिखेगा, ये चीज देख लीजिएगा। ईपीएस, अर्निंग पर रेशियो, यानी कि अर्निंग कितनी हो रही है पर रेशियो से, यानी कि आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो इन हो रहा है या आउट हो रहा है, दोनों चीज। कितना इन हो रहा है, यानी कि कैश फ्लो किसी कंपनी के पास कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, यानी किसी के पास अगर 100 करोड़ की कंपनी है और वो है ना हमेशा क्या कर रही है कि 99% पैसे है ना उनका जा ही रहा है और आ रहा है, उसमें से सिर्फ 1% बच रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे 100 करोड़ की कंपनी है और 20 करोड़ रुपया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस चीज को देखिएगा, क्योंकि कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो कल जाके अगर जैसे मार्केट क्रैश हो गया तो उसमें भी वो टिकता है, लेकिन कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें वो नहीं टिकता है और वहां पे जाके आपका कितना भी अच्छा कंपनी हो और वो जाके है ना गिर जाता है, क्योंकि वो टिक नहीं पाता, उनके पास है ना जो कैश फ्लो हो वो मेंटेन नहीं होने के कारण वो गिर जाता है। प्रॉफिट पेपर पे नहीं, रियलिटी में देखिए, यानी कि पेपर में नहीं, आप देखिए उस कंपनी के बारे में सर्च कीजिए, वो कंपनी काम क्या कर रहा है, यानी आपकी एरिया में उसका कैसा माने कि है ना सेल्स है, ये सारी चीज दिखना चाहिए। जैसे रिलायंस है, रिलायंस की सारी चीजें आपको दिखती रहती है, रिलायंस मॉल है, माने सारी चीजें, वो कैसा रेवेन्यू कर रहा है, आप उससे बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। चाहे कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए, ये सारी चीजें कितना सेल्स कर रही है, ये सारी चीजें कैसे पता चलता है कि कितना उसके ब्रांचेस है, कितना वो सेल कर पा रहा है, कितना उसके भीड़ है और कितना नाम है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने सुनने के लिए बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आप ये सारी चीज़ें देखिए। एक कंपनी के बारे में अगर आप सही से सर्च करना और है ना उसको चेक करना सीख गए तो हर कंपनी को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक कंपनी को चेक करने में नहीं हो तो आपको है ना आराम से अगर चेक कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन दीजिएगा। एक दिन में आप सोचिएगा तो आपका है ना सर ऊपर जाने लगेगा और आप है ना सही से नहीं चेक कर पाओगे। एक बार अगर आप 2 से 3 दिन दे रहे हो तो आप है ना अगले दिन से अच्छे से चेक कर पाओगे और पैसा आप ग्रो करने के लिए लगा रहे हो, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप है ना 1 घंटे में भी चेक कर सकते हो और 5 मिनट में भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होते रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि अगर आपको है ना यहाँ पे 20 करोड़ लगाना है तो हाँ इस कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं कि हाँ हम लगा के छोड़ सकते हैं, तब आप उस कंपनी में लगाइएगा। अगर 10,000 15,000 लगाना है तो आप कोई भी कंपनी में लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आप जब मोटा रकम लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो कंपनी को अच्छे से चेक कीजिए, उनके कंपटीटर कौन है, ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट रेशियो जैसे पीई रेशियो यानी कि अर्निंग पर रेशियो, यानी कि पीई रेशियो कम से कम 20 से नीचे है, 25 तक है तो ठीक है, अगर 20 से नीचे है तो बहुत अच्छा माना जाता है, या 20 या 25 के बीच में भी ठीक है। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो आपका है ना जैसे किसी का 60 रहता है तो अगर एक भी शेयर का है ना अगर
प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपया उनका है ना 60 रुपया पे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज़ को देखना पड़ता है कि हाँ आप 60 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहे हैं, यहाँ पे 20 रुपया लगा के भी आप 1 रुपया कमा रहे हैं। तो इसीलिए पी पर रेशियो आपको देखना आना चाहिए, और कितना होना चाहिए वो भी हम आपको बता दिए। अब ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी कितना रिटर्न्स बना रही है, यानी जो शेयर होल्डर है वहाँ पे उनसे कितना रिटर्न्स कंपनी को मिल रही है, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि शेयर होल्डर अगर रिटर्न्स नहीं दे पा रहे तो आप देख लीजिए कि एक बार पता चलता है कि शेयर होल्डर अपनी कंपनी को बेच के निकल रहे हैं, इसीलिए IPO लाना पड़ता है। IPO आने के बाद भी शेयर होल्डर अपने कंपनी को शेयर्स को बेचते हैं और पैसा लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लॉस में दिखता है उनको। तो इसीलिए आप इसको भी, शेयर होल्डर को भी देखिए कि वो कितना रिटर्न कंपनी को दे रही है। डिविडेंड क्या है कि डिविडेंड भी आप ये है कि अगर आप किसी कंपनी में 10 साल के लिए पैसे लगा रहे हो तो 2 बार कोई डिविडेंड देता है, कोई 3 बार और कोई 1 बार देता है। तो आपको डिविडेंड से एक पैसिव इनकम आपको रेशियो मिलता है, चेक कर सकते हैं। इससे आपको है ना पैसिव इनकम एक बन जाता है, यानी 1 साल में आप यहाँ से जो प्रॉफिट है वो अलग और डिविडेंड से पैसे अलग, आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हैं जो डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं। अब बात करेंगे कि कंपनी कर्ज में है या वो है ना प्रॉफिट में, ये देखना पड़ता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो उनका कितना है। अगर उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, यानी 2 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखना आना चाहिए। करेंट रेशियो, यानी करेंट में इनका क्या चल रहा है, ये भी देखना चाहिए। PEG रेशियो, ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक महंगा है या सस्ता, सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक महंगा है या सस्ता, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये सारी चीज़ें चेक करने आना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप चेक नहीं कर रहे हो, जैसे कि PE है, PE रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब महंगा है। आपको वहाँ पे पैसे लगाने के बाद दिक्कत हो सकती है, या आप लगाते भी हो तो बहुत कम पैसा कमाओगे। जैसे 60 रुपया लगा के 1 रुपया आप कमा रहे हो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करने आना चाहिए। इंडस्ट्री कंपैरिजन, यानी क्या है कि इंडस्ट्री में ऐसे कंपनी है भी, उनका क्या मार्केट वैल्यू है, वो कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है तो आप पैसे लगा लिए, लेकिन उनके कंपटीटर उससे भी बेस्ट है, तो आपको ये भी चेक करने आना चाहिए कि कंपटीटर इनके कौन कौन है, ये भी चेक करिए। उनके CEO कौन है, ये भी चेक कीजिए कि CEO में कितना दम है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्या है कि उनका फैमिली कंपनी है, जो CEO है चाहे जो भी है उनका, वो सिर्फ कंपनी मेंबर है, यानी कि कोई अलग अलग है, उनका कितना है ना सेल्स जाता है, कितना रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें। अब क्या एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कंपटीटर एडवांसेस, यानी कि कंपटीटर आपको चेक करना पड़ेगा। प्रमोटर कितना है और मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी से क्या होता है कि आप है ना मैनेज कैसे कर रहा है कंपनी, क्या हो रहा है कि 1 साल में वो प्रॉफिट दे रहा है फिर अगले साल लॉस में तो नहीं है। प्रमोटर कितना है ये भी चेक करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जानने के लिए तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे चीज़ें के लिए आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, और 2-2 घंटे के कोर्स वीडियो आप लोग खुद बोर हो जाओगे देखने के लिए। अब बात करेंगे कंपटीटर के साथ कंपैरिजन करने आना चाहिए, जो ऑलरेडी हम आपको बता दिए कि कंपैरिजन करने आना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट भी चेक कीजिए, और प्रॉफिट और लॉस के साथ है ना सेल्स के साथ कितना ग्रोथ है उनका, यानी जो सेल कर रहे हैं और जो प्रॉफिट है उनमें कितना उनका ग्रोथ माने कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना चाहिए। और कोई स्कैम तो नहीं है उनके पास, कोई केस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखिए। इंटरेस्ट के बाद उनका पास कितना पैसा बच रहा है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल में आता है। लेकिन आपको तो बहुत इजी लगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल को बहुत अच्छे से सीखना, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ मुझे मैसेज कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम भी आपको मिल जाएगी, उस पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपको एक चीज़ तो पता चल चुका होगा कि फंडामेंटल में आपको कंपनी के एक एक लेवल यानी कि एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आप एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो यही जाके आपको कल लॉस दे सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन कल होकर उनको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी पर्सन मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।